तो वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन करके धर्मराज उनकी गृहिणी दोनों मृत्युलोक अयोध्या में ब्राह्मण ब्राह्मणी बन करके आए। दोपहर का समय था, राजा का दरबार लगा हुआ था, अज राजा का। राजा के दरबार में ये पहुंच गए। राजा ने ब्राह्मण को आते हुए देखा, खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, बैठने को जगह दी और कहा, हे विप्रवर, आपने हमें कृतकृत कर दिया, आप आए हैं, मेरे लायक कोई सेवा बताइए। ब्राह्मण देवता धर्मराज ही थे। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी जीविका के लिए अन्न चाहिए, आप या थोड़ा धन दे देते या अन्न दे देते। अज ने अपने सचिव को कहा कि इस ब्राह्मण को इतना डाल दो, इतना दे दो, इसको दूसरी जगह जाकर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। शब्दों में कहीं अहंकार था, अभिमान था। सचिव ने ला करके दिया तो ब्राह्मण ने इंकार कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये धन नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत का धन चाहिए। मैं राज खजाने से मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राजा अज से मांगने के लिए आया हूं, तुम अपनी मेहनत का दीजिए। तो राजा के पास तो ऐसा कोई धन था ही नहीं, वो तो सब प्रजा का ही था। उस दिन राजा को लगा कि अरे, मैं तो बहुत बड़ा गरीब हूं, मैं तो बहुत बड़ा कंगाल हूं, मेरे दरवाजे से एक ब्राह्मण भूखा जा रहा है और मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं इसकी झोली में कुछ डाल देता। राजा आज की आंखें भर आई, रो पड़ा। और ये कथा बहुत कुछ सिखाती है, ध्यान से सुने। मेहनत के धन की कितनी बड़ी महिमा है। संध्या हुई, रात हुई, राजा ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारा, फटे पुराने चिथड़े पहन लिए और राजा रात को नौकरी करने के लिए बाजार में निकला। भेष ऐसा बनाया कोई पहचान न ले। एक लोहे वाला लोहार लोहे के कुछ हथियार औजार भट्टी में तपा तपा करके उसके ऊपर घन चला चला के बना रहा था। आज राजा हट्टे कट्टे थे ही, वह उस लोहे के कारीगर के पास पहुंचे। कहा, भैया, एक रात में तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूं, मुझे काम में लगा लोगे? उसने कह दिया, हाँ, एक पाई मैं तुम्हें दे दूंगा, रात भर घन हथौड़ा चलाना पड़ेगा। आज तैयार हो गए और पूरी रात भर घन, जानते हैं आप घन? हाँ, वो लोहे का इतना बड़ा सा हथौड़ा रात भर चलाते रहे। सुबह 4 बज गए, ड्यूटी पूरी हुई, एक पाई मिली, मेहनत की थी। राजा आज खुश थे और राजा आज उस पाई को लेकर सरयू के किनारे पर जिस ब्राह्मण की जो कुटिया थी, धर्मराज ही ब्राह्मण बने थे, वह पाई लेकर के वहां पहुंचे। उस समय धर्मराज पंडित जी तो स्नान को गए थे, घर में पंडिता नहीं मिली। पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? कहा, वो नहाने को गए। तो कह दिया कि यह पाई उन्हें दे देना, कह देना कि उनका कोई भगत आया था और ये दे गया। ये कह के राजा आज अपने घर की तरफ चले आए। 1 घंटे के बाद वह ब्राह्मण देवता स्नान करके आए। उन्होंने आते ही पूछा, कोई भगत तो नहीं आया था? कहा, आया था एक कंजूसा, एक पाई दे के चला गया। कहाँ है? तो माताओं को ठनगन थोड़ा ज्यादा होता है, प्रसन्न ना हो तो फिर उनका चेहरा ही देखते बनता है। कहा, वो आया तुम्हारा इंद्र, ये पाई दे के गया है, ये ले लो। और उसने उसको जैसे यूं फेंका तो वो सिक्का जमीन में गड़ गया और धरती में से धुआं निकलने लगा। मेहनत का सिक्का था, मेहनत का पैसा धन धन दूना हो। बहुत ध्यान से सुनिए, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार मत देना कि ये रिश्वतखोर बने, ये वस्तुओं में मिलावट करें, ये तराजू से कम तौल करके दें। इनमें ऐसे संस्कार कभी भी मत डालना और ना कभी ऐसा व्यापार करना जिसमें मिलावट होती हो, जो तौल करके कम दिया जाता हो। इसकी कनपटी में बजा।
तो मेहनत का सिक्का था, और जैसे ही यूं फेंका तो धरती में गड़ गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। ब्राह्मण देवता को आश्चर्य हुआ और वो देखे तो वो जमीन को ऐसे मिट्टी उठाने लगे। थोड़ी सी मिट्टी उठाई तो सिक्के का प्रभाव था कि धरती फाड़ करके उसमें से, इधर देखिए, धरती फाड़ करके उसमें से एक रथ निकल के बाहर आया। वो रथ आया और आते ही आकाश की तरफ चला गया। फिर धरती में से एक दूसरा रथ निकला, वो भी अंबर की तरफ चला गया। फिर एक और तीसरा रथ निकला। क्या कृतवास रामायण क्या कमाल की कथा कहती है, अद्भुत कर दिया महात्मा ने, कृतवास स्वामी ने। तीसरा रथ निकला, सोने के रथ थे, वह भी निकला, अंबर की तरफ जा रहा था, दृश्य देखने के लायक बन रहा था। चौथा रथ फिर निकला, वो भी अंबर की तरफ चला गया। फिर एक पांचवा, छठवां और सातवां, आठवां, 9 रथ निकले और 9 रथ वो ऊपर अंबर आकाश की तरफ चले गए। तत्पश्चात एक 10वां रथ निकल करके आया और उसके ऊपर नवजात एक छोटा सा शिशु बैठा था, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। और उस बच्चे के सौंदर्य स्वरूप को देखकर ब्राह्मण देवता अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने उस बच्चे को लिया, छाती से लगा लिया। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए उस बच्चे को देख करके। भगवान शंकर के साथ मां तो अन्नपूर्णा आई और यह बच्चा भगवान महादेव ने अन्नपूर्णा के माध्यम से इस बच्चे को सोती हुई इंदुमती के बगल में जाके सुला दिया। माता इंदुमती के बगल में जाकर के ये सुलाया इस बच्चे को। देवी जागी, पूरे नगर में हल्ला हो गया, राजा आज को संतान हुई है, राजा आज को संतान हुई है, राजा आज को संतान हुई है। सोने के रथ पर वह चल करके आया था वो बच्चा। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को पता चला, वो तो बड़े तत्वदर्शी थे, वो बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने जैसे ही नेत्र बंद किए, उन्होंने देख लिया कि बालक अकेला नहीं, इसके साथ 10 रथ और संग में चल के आए। समय आने पर उस बच्चे का नाम संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया और आज इतना हर्ष उल्लास था अवध में। अयोध्या को एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया, उत्साह के साथ में आयोजन मनाया गया। जब नाम संस्कार हुआ तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले, यह बच्चा अकेला नहीं, धरती फाड़ करके ये 10 रथ के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसको दशरथ के नाम से जानेंगे। राजा अज के उस पुत्र का नाम दशरथ रखा। ये अयोनिज थे, इन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, ये धरती फाड़ करके ये बाहर चल करके आए। बालक का लालन पालन किया गया, पालन पोषण किया गया। होनहार, कंचन जैसा, सोने जैसा रंग था, चेहरे पर भारी तेज था। अभी यह बच्चा 1 वर्ष का ही हुआ था। क्या अद्भुत कथाएं हैं। एक दिन की बात थी, राजा रानी इस बच्चे को लेकर के उपवन में गए, बगीचे में गए। बच्चे को एक पेड़ के